नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube मंच पे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैंने आपसे कहा था ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा इधर अगर अतीक अहमद और उनकी हत्या से जुड़ी जो खबरें हैं उनसे हट के अगर थोड़ा सा राजनैतिक परिदृश्य में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के में बहुत तेजी से बहुत कुछ बदल रहा है। मैं बार बार, चूंकि ये मुझे लगता है मेरा तीसरा या चौथा वीडियो है बहुजन समाज पार्टी के लिए जो बना रहा हूं मैं। दरअसल मायावती ने जो बसपा सुप्रीमो है उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बदली है। मैंने पहले भी कहा था कि वो मायावती अब मुस्लिमों के ऊपर फोकस कर रही हैं, मुस्लिम वोटर्स के ऊपर फोकस कर रही हैं और उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका हित सुनिश्चित नहीं है, लिहाजा अब जो वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़े हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव हैं, नगर निकाय चुनावों के प्रत्याशियों की घोषणा लगभग लगभग हो गई है पहले चरण की। और पहले चरण में ही जो मायावती है, मायावती की स्ट्रेटजी साफ दिखाई पड़ रही है। मायावती ने 10 नगर निगम सीटों में जो पहले चरण में चुनाव होने हैं, 10 में से उन्होंने 6 प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम उतारे हैं। तो पहले ही राउंड में उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि वो हम मुस्लिमों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो उनका जो वोटिंग बैंक है, जो उनके वोटर्स हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, पहले ओबीसी वर्ग भी बड़ा जुड़ा हुआ था उनके साथ, लेकिन नहीं है। लेकिन अभी उनका जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का माना जाता है कि जो यादव हैं समाजवादी पार्टी के साथ वो हमेशा जुड़े रहते हैं और जुड़े भी रहेंगे, उसी तरह कहा जाता है कि दलितों के अगर उत्थान का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में काम किया है किसी ने तो 1993 के बाद तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। क्योंकि काशीराम का मूवमेंट आपको याद होगा, काशीराम के मूवमेंट से निकल के फिर बहुजन समाज पार्टी निकल के आई, फिर बहुजन समाज पार्टी से मायावती निकल के आई और फिर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो एक तरह से कहा जाए कि दलित वर्ग के लिए या दलित जातियों के लिए यूपी में माइलस्टोन साबित हुए हैं। तो कुल मिला जुला के अगर उनका ये आंकड़ा या उनका ये प्रयोग सफल होता है तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है तो वो बीएसपी हो सकती है। हालांकि बहुत सारी जद्दोजहद उनके सामने है, अपने पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा है वो भी बरकरार रखना और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो मैं आपसे बता रहा था, अब वो दिखना शुरू हो गया है। 10 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने का मकसद साफ है, मैसेज देना कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम बराबरी का मौका देंगे और आपके समाज के लोगों को आगे करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और इवन जो सत्ता पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, वहां से भी निकाय चुनावों को लेकर, टिकट बंटवारों को लेकर बड़ा असंतोष निकल के सामने आया है। समाजवादी पार्टी के बहुत जगह से, बहुत जिलों से मैंने खबरें देखी कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, पार्षद का ही टिकट मिलेगा या नगर पंचायत का टिकट मिलेगा, जब उन्हें नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कल तो मैंने देखा कि एक शख्स जो समाजवादी पार्टी सपोर्टर था, वो उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वो समाजवादी पार्टी के जो प्रतीक चिन्ह और तमाम क्या क्या चीजें वो सार्वजनिक रूप से जला रहा था, अब समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहा था। बीजेपी की तरफ भी बढ़ेंगे तो बीजेपी में भी आप देखेंगे, बीजेपी में भी खासा असंतोष है टिकटों के बंटवारे को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जिनको उम्मीदें थी कि उनको टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो नाराजगी वो भी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है कि किसी को नाराज ना होने दिया जाए, अगर कोई नाराज होता है तो उसे मनाया जाए। लेकिन इन सबसे अलग अगर बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे आप, तो बहुजन समाज पार्टी का हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले 5-10 सालों में काफी तेजी से गिरा है, लेकिन फिर भी मायावती इस जद्दोजहद में है कि इस बार कोई ऐसा फैक्टर बनाए, कोई ऐसा समीकरण बनाए कि जिससे उनकी भी सत्ता में वापसी हो या उनकी भी पार्टी मजबूती के साथ उभरे। और अगर उनका ये समीकरण काम आता है, अगर वास्तव में जो मुस्लिम वोटर हैं वो अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो जाहिर तौर पर ये खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए।
कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज रहा वो 1-2%, 3% से ज़्यादा पिछले एक दशक में नहीं रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए मौका है। कांग्रेस जितना भी अगर गेन करेगी या जितना भी अगर कांग्रेस को मिलेगा वो उसके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन कांग्रेस के साथ भी देखा अगर जाए निकाय चुनाव में कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे को लेकर भी कल मुझे याद है कि मैं 1-1:30 बजे तक इंतजार करता रहा कि लखनऊ नगर निगम के कौन से प्रत्याशी को टिकट कांग्रेस देगी, लेकिन टिकट की घोषणा नहीं हुई। फिर सुनने में आया कि उन्होंने प्रत्याशी उनका पहले से ही घोषित था और उन्होंने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया और सीधे उसे पर्चा दाखिले के लिए भेज दिया। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसका जो वोटिंग परसेंट है वो बिल्कुल नहीं है। उसका संगठन के नाम पर अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उसका काम बिल्कुल शून्य के बराबर है। जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है वो संगठन की जगह खुद को चमकाने में लग जाते हैं। तो ऐसा एक बार फिर कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहा है, निकाय चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर भारी असंतोष उनके कार्यकर्ताओं और उनके सपोर्टरों में देखा गया। तो कुल मिला के हम बहुजन समाज पार्टी के स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे। बीएसपी की जो स्ट्रेटजी है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, अगर वो उसमें कामयाब होती हैं तो जाहिर तौर पर निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें बहुजन समाज पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल अब ये देखना है कि जिन लोगों को अपनी तरफ वो खींचने का प्रयास कर रही हैं वो उनकी तरफ आते हैं या नहीं, या दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी भी बहुत तेजी से दलित वोटरों को अपने तरफ अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर समाजवादी पार्टी कामयाब होती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास उसका नारा ही है। तो हर वर्ग, चाहे वो दलित हों, ओबीसी हों, सामान्य वर्ग के हों, एसटी हों, एससी हों, कोई भी हो, वो सबको जाहिर करती है कि वो सबकी पार्टी है। लिहाजा फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है कि निकाय चुनावों में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि किस वर्ग का मतदाता किस पार्टी के साथ है। हालांकि एक बार मैं फिर आपको बता दूं, लगभग पिछले 1.5 दशक से अगर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। क्योंकि जो कस्बे हैं, जो बाजार हैं, जो नगर पंचायत हैं, जो नगर पालिकाएं हैं या जो नगर निगम है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वोटर रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। तो फिलहाल इस बार नगर की सरकार में सारी पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं और ये एक समझिए हाफ ईयरली एग्जाम है। ये जैसे फाइनल एग्जाम तो 2024 में ही देने हैं इन पार्टियों को, लेकिन अब देखिए फाइनल एग्जाम आने के पहले जो ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में कैसा रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट के बाद बहुत कुछ ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें किसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हमें एक बार फिर हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक और छोटी सी खबर, जाते जाते छोटी सी खबर है जो मैं आपको दे के जाता हूँ कि बहुत लोग जो सिर्फ इस चैनल का नाम ब्रेकिंग टुडे के नाम से ही जानते हैं, जल्दी ही मैं इस चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी गाइडलाइंस भारत सरकार से लेके और प्रदेश सरकार की भी आ रही हैं कि अगर आपको यूट्यूब पे भी काम करना है या यूट्यूब मंच पे भी काम करना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके पास। उसमें रजिस्ट्रेशन से लेके तमाम चीज़ें हैं। तो हो सकता है मैं इसका नाम बदलूं या इसका टाइटल बदलूं, लेकिन बस मैं ही रहूंगा आपके सामने और उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। और एक बार जाते जाते एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर अपने दोस्तों के साथ भी करें। नमस्कार।